इतिहास बनता है तो मालूम नहीं रहता है। जब इतिहास बनता है तब लोगों को मालूम नहीं होता है, फिर बाद में लोग इतिहास पढ़ते हैं। वैसे ही मैं अपनी स्टोरी को आज अगर रिवाइंड करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, इट वॉज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ गॉड। गॉड अगर मेरे साथ नहीं होते ना तो ये संजीव शर्मा आज यहाँ पे नहीं बोलता होता। आपको सही बता रहा हूँ, आई एम फ्रॉम विलेज चौरारी, पोस्ट मड़ियाहू, जिला जौनपुर। और मेरे जो मामा हैं वो वाराणसी के हैं, दरेखू के हैं, जगतपुर इंटर कॉलेज के पीछे। रिश्तेदारी हमारी सब इलाहाबाद और ये सब इसी इलाके में है। मैं जब 1.5 साल से भी छोटा था, 1 साल से थोड़ा सा बड़ा था, तब मेरे फादर ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ हो गई। मेरी जो मदर बिल्कुल गांव पे थी और ज्यादा पढ़ी लिखी तो क्या, पढ़ी लिखी ही नहीं थी। मेरे ग्रैंडफादर के जो छोटे ब्रदर थे राम खिलावन जी शर्मा, वो देवास में एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे। फादर की जब डेथ हो गई तो मैं और मदर हम लोग देवास आ गए, इसलिए कि चलिए पढ़ाई हो जाएगी वहां पे। मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने 59 में मेरा बर्थ है, 67 में मैंने फिफ्थ पास कर ली और 76 में मैंने बीएससी पास कर ली। उस समय मैं 17.5 ईयर का था। पीएमटी से मुझे बड़ा डर लगता था, और मैं बायोलॉजी मैंने इसीलिए ली थी कि मुझे डॉक्टर बनना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मुझे डर लगता था कि मेरे से तो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देवास में पिछले 4-5 साल से किसी का भी मेडिकल में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इट वॉज वेरी टफ। तो डरते डरते मैंने एग्जाम दी। पहली बार जब दी तो मैं 18 ईयर का भी नहीं था, लेकिन उस एग्जाम से मुझे एक आशा जगी कि ओ माय गॉड, अगर मैंने इसको थोड़ी सी पढ़ाई करके अगर करा होता तो ये तो मेरा हो सकता था। आई कैन डू इट। जब आपके दिल में ये आ जाता है कि आई कैन डू इट, जब आपके अंदर जो डर था क्या था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का डर था। आपकी जिंदगी में कोई चीज ऐसी होती है जो आपको डराती है। किसी को छिपकली डराती है, किसी को लोग डराते हैं, किसी को क्या डराते हैं। लेकिन जिस दिन आप उस डर पे अपनी विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन आप इतिहास बना देते हैं। और मैंने सोचा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसी कौन सी चीज है जो जब दूसरे समझ सकते हैं तो ये संजीव शर्मा के अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि मैं ये नहीं समझ सकता है। बस मैंने यही सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो इट वॉज वेरी वेरी सिंपल एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एज गुड एज मैथमेटिक्स। 100 में से 100 नंबर लाना। मैं टॉप 50 में आ गया एमपी के अंदर, और मेरा सिलेक्शन हो गया एमजीएम मेडिकल कॉलेज में। तो मुझे एक दिन एक चीज समझ में आई, जो आज हम पढ़ते हैं ना, ड्यू के आगे, डर के आगे जीत है। अरे ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सच है। किसी भी चीज से आपको डर लग रहा है, उसको फेस करो, उसका सामना करो। वो आपके सामने झुक जाएगी और आपको आगे का रास्ता बना देगी। तो डर जो है ना दोस्तों, डर आपको कभी भी जिंदगी में आगे ले जाने के लिए होता है, ना कि पीछे ले जाने के लिए होता है। और लोग सिर्फ डरते 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 जिंदगी खत्म कर लेते हैं, लेकिन वो काम अधूरा रह जाता है। तो मेरा आपको एक ही मैसेज, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, प्लीज डोंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। कोई चीज आपको डरा रही है, आपके प्रोग्रेस में, आपके सक्सेस में रुकावट उस चीज से हो रहा है जिस चीज से आप, जैसे मुझे एमवे में आया तो मुझे डर लगता था लोगों से बात करने में। मुझे डर लगता था रिजेक्शन में, कि अगर मैं इतना रेपुटेड आदमी, मैंने आज तक किसी की नाई नहीं सुनी। हमारे यहाँ पे पहली बार मेरी मिसेज के साथ मेरी शादी जब हुई तब मैं आई वॉज इन सेकेंड ईयर, 78 में मेरी शादी हो गई। उस समय मैं 19 साल का था और हमारी मिसेज जो थी 15 साल की थी कानपुर के अंदर। और मेरी शादी हो गई और 3 साल का गौना हो गया। ना मैंने इनको देखा, न उनने मुझे देखा। उन्होंने तो देख लिया होगा लेकिन मैं इनको अच्छे से नहीं देख पाया, और अपने घर आ गए, अपनी पढ़ाई करने लग गए। ऐसा लगा ही नहीं कि शादी हुई है। और हमारे फोटो जितने भी थे वो सब ऐसे यहाँ तक के घूंघट के फोटो थे। तो मैं अगर कानपुर चला जाऊं और अर्चना सामने हो तो मैं मतलब मैंने पहचान नहीं सकता। एकदम मैं बोलूंगा बहन जी ये रास्ता किधर जाता है, तो वो बोलेगी भैया जी रास्ता तो उधर जाता है। तो ये स्थिति थी। तो जिंदगी में मुझे एक चीज समझ में आई
कि अगर आप ब्लाइंड खेलते हैं, अगर आप किसी चीज पे फेथ करते हैं, उस व्यक्ति, मैंने अपने ग्रैंडफादर पे फेथ किया था, उन्होंने ये रिश्ता तय करा, मैंने न लड़की को देखा न कुछ किया, लेकिन अगर आप जिस पे फेथ करते हैं उस पे आप पूरा फेथ करिए, वो व्यक्ति आपके लिए कभी गलत नहीं करेगा। अगर ये बिजनेस किसी ने दिखाया है, जब ये बिजनेस मैंने देखा था तो मैंने उस व्यक्ति पे फेथ किया था जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था। क्यों? क्योंकि मैंने जब इसकी हिस्ट्री देखी, इट वॉज सो ह्यूज। 1988 में मेरा एक एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हुआ, बॉम्बे से मैं आ रहा था, मारुति 800 थी, गाड़ी का टोटल लॉस हो गया, और हम मिसेस को 5-6 जगह फ्रैक्चर, मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर, मम्मी को हेड इंजरी, हमारा मेरा जो बेटा जो अभी एमडी मेडिसिन है वो 1 साल का था, वो रोया तक नहीं। आगे की सीट पे मम्मी की गोदी में, अर्चना की गोदी में बैठा था, उसको जब मैंने ऐसे रुला के देखा तब वो करके फिर सो गया, जबकि 16 दिसंबर की रात में इतनी ठंड में हम लोग एकदम एक्सीडेंट हुए। लेकिन गॉड ने हमें तुरंत किसी ट्रक वाले को भेजा, तुरंत ट्रक में हम बैठे, तुरंत हॉस्पिटल में ऐड मिल गई, और हम सब लोग 5-6 महीने में ठीक हो गए। लेकिन उन 6 महीनों में दोस्तों मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और कोविड के बाद तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम आज देखते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जिम में हैं, और यंग एज के लड़के एकदम गिरते हैं और कार्डियक अरेस्ट, अटैक, ये हो गया। यंग एज में आप डायबिटीज देखते हैं, यंग एज में हम मोटापा बहुत ज्यादा देखते हैं, आज यंग एज में बीपी देख रहे हैं, छोटे बच्चों के अंदर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो ये जो चीजें मैंने देखी, इसका प्रभाव आप देखेंगे पूरी दुनिया पे पड़ा है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया क्या, पूरे इंडिया पे, समाज पे पड़ा है, आपके घर पे पड़ा है, आपके ऊपर पड़ा है। आज हर आदमी की बर्निंग डिजायर दो ही है। एक तो ये है कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, होलिस्टिक हेल्थ। आदमी को सिर्फ ये नहीं कि बस हेल्थ का मतलब होलिस्टिक हेल्थ, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपकी एक एजुकेशनल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फैमिली हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल भी अच्छी होनी चाहिए। अर्थात जब आप सब पैरामीटर को अगर आप फुलफिल करते हैं तब आपको हैप्पीनेस मिलती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, उस समय हमको ये मालूम नहीं था कि ये बिजनेस इतना बड़ा होता है और ये होता है। मैंने तो प्रोडक्ट्स के लिए किया था, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, मिसेस का भी वेट ज्यादा था। इन्होंने, इनके लिए मैंने, अपने लिए नहीं, अपने इनके लिए मैंने पॉजिट्रिम मंगाया था यूएसए से, और इन्होंने जब खाया तो इनका वेट 78 kg आ गया, ये एकदम स्लिम और ट्रिम हो गई, जबकि इंडिया में वो अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों को ये फेथ आ गया कि प्रोडक्ट्स आर एक्सेलेंट, हमने प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करा। और मेरे अपने पास में मेडिकल स्टोर था, मैंने उनको बताया, वो उन्होंने शुरू करा। मनोज स्थापक जी आज वो डायमंड्स हैं। आज मैंने एक, हमारे टीचर थे चौबे जी, उनको मैंने बताया, आज वो एमरल्ड हैं। आज हमारे पलिया जी थी, पलिया जी हैं, उनको बताया, आज वो एमरल्ड हैं। ऐसे मैं अपने लोगों को बस, मेरे अंदर जब चेंजेस आए, जब मुझे प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ आया, उस समय तो 8-10 प्रोडक्ट ही हुआ करते थे, 5-6 प्रोडक्ट थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, तो हम लोगों ने वो जमाना देखा है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज जो इस बिजनेस के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, वो लगती है इन दो दोस्तों की कहानी, रिच डिवॉर्स और जेवा नेंडल की कहानी। जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी तो मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने बोला, अरे ये वो दो दोस्त हैं जिन्होंने दुनिया को इतना बड़ा बिजनेस दिया। और जब मैंने इसके फाउंडर के जो मैंने प्रिंसिपल्स पढ़े, ये जो संस्थापक हैं इसके, रिच डिवॉर्स और जेवा नेंडल, हमारे पेटकॉफ मैन आए थे, डायमंड फाउंडर्स डायमंड, जब इंदौर आए तो मैंने उनकी मीटिंग अटेंड करी, तो मैं, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया कि आई एम डॉक्टर संजीव शर्मा, माय वाइफ अर्चना शर्मा, वी आर फ्रॉम देवास। तो उन्होंने बोला, देवास, रिच देवास, यू आर रिच इन देवास। मैंने बोला, ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हैं ये। तो मेरा जो देवास है ना, ये रिच देवास का एक तरीके से सरनेम है, और मैं उस देवास में रहता हूँ, और आई वांट टू रिच इन देवास। तो वो जो दोस्तों की कहानी थी उसने मुझे बड़ा मोटिवेट करा, और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वही तो मेरा ड्रीम है। आज हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सभी लोगों का वही ड्रीम है जो एमवे का ड्रीम है। एमवे का ड्रीम है दोस्तों, फ्रीडम, आजादी, स्वतंत्रता। इसका उल्टा होता है गुलामी।
जब मैं ये बिजनेस देख रहा था तब मैं गुलाम था, पैसे का गुलाम था, समय का गुलाम था। मैं दिन भर प्रैक्टिस करता था, 2 क्लिनिक है मेरे, अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन परिवार को टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि टाइम का गुलाम था। क्योंकि टाइम परिवार को दूंगा तो पैसा नहीं आएगा, और जब मैं पैसा कमाने के लिए टाइम दूंगा तो अपने परिवार को नहीं दे पाऊंगा, जिसके लिए मैं ये सब काम करता हूँ। तो ऐसा करके मुझे लगता था कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, मेरे पास में मारुति 800 कार, ऐसा लगता था जैसे कि मर्सिडीज कार में घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो पहले साइकिल थी, मेरे पास तो उस समय एक प्रिया स्कूटर थी। तो मेरा जो फ्रीडम, जब मेरे को, मैंने इसका जो प्रिंसिपल पढ़ा और मैंने ये देखा कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में आजादी चाहते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, जो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। दूसरा इसका प्रिंसिपल है परिवार। आप अपने परिवार को ऊंचा उठा सकते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, परिवार की लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये परिवारों को जोड़ता है, ये परिवारों को आगे बढ़ाता है। और आशा, देखिए ये बिजनेस ऐसा है, आप, मैंने एमबीबीएस किया, मैं एमडी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी, और फिर मेरे पे फादर नहीं थे, ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए 84 में। तो सब कुछ ऐसा लगा कि अब मैं अच्छा स्टूडेंट हूं अभी भी, और उस समय भी मेरी अच्छी रैंक थी, सब कुछ था, लेकिन मैं आगे इसलिए नहीं कर पाया ड्यू टू सिचुएशनल। 82 में तो मेरी बेटी पैदा हो गई, 85 और 88 में तीनों बच्चे पैदा हो गए। तो मेरा ये कहना है कि एक आशा मुझे जगी ये बिजनेस को देख करके, कि जो काम अधूरा मेडिकल लाइन में रह गया था, अगर आप भी कहीं एजुकेशन में कहीं रह गए हैं, अगर आपकी भी कोई अच्छा अधूरी रह गई है, तो ये आशा देता है बिजनेस आपको वो सब अचीव करने के लिए जो आप कर सकते थे, या आप दूसरी जगह जाके कर सकते थे, जो आप नहीं कर पाए। ये आपको देता है होप। दोस्तों, होप ऐसी चीज है, ये दुनिया के अंदर होप ही अगर चली गई तो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु की एनर्जी के ऊपर ही होप खत्म हो जाने, निराशा की एनर्जी जानी जाती है। तो होप मेरे अंदर एक जगी कि यार मैं इसमें डायमंड जाऊंगा, मैं इसमें ईडीसी जाऊंगा, और मैं इसके अंदर जो है वो डीएम कार्डियोलॉजी, क्या जो भी बड़ी से बड़ी पोस्ट होती है, उससे भी बड़ा एक तमगा होता है डायमंड्स, वो कर लूंगा मैं। ऐसा होप जगी मेरे अंदर, आपके अंदर भी होप जग गई होगी। और तीसरी चौथी चीज थी इसमें रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स ये मिले कि मेरी वाइफ एक हाउस वाइफ थी, ही वॉज वेरी वेरी कन्फाइंड टू हर होम। बच्चों की परवरिश करना, उनको पढ़ाना, उनका होमवर्क करना, उनका ये करना, पढ़ाना लिखाना, अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजना, और मेरा काम था क्लिनिक संभालना, इनका काम था घर संभालना, पैसे संभालना, इन्वेस्टमेंट करना। 2 बच्चियां थी, उनकी शादी, आप जानते हैं हम भूमियार समाज के लोग हैं, हमारे इसके अंदर इतना खर्चा होता है, ऐसा लगता है कि अगर किसी के हमारे घर लड़की पैदा हो गई तो दूसरे ऐसा समझते थे कि इनको कोई बहुत बड़ी भगवान ने सजा दे दी है। जबकि जब मेरी बेटी आई तो मेरी इनकम बढ़ गई, दूसरी बेटी आई तो हम एकदम फ्लोरिश होने लग गए, मैंने उसका नाम ही इसलिए निधि रख दिया। तो बच्चियां तो लक्ष्मी होती हैं, लेकिन हमारे समाज में थोड़ा सा ऐसा उस समय मानते थे। और इतना ऐसा लगता था कि अब बच्ची पैदा हो गई तो 1 आध करोड़ का तो अब इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं से शादी के लिए करना पड़ेगा, बच्चे की अच्छी एजुकेशन देना है उसके लिए करोड़ों रुपया लगेगा, 2 बच्चियां उसकी शादी के लिए, ये है वो है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट अर्चना करती थी अपना, और हम लोग, लेकिन जब मैंने ये बिजनेस देखा और अर्चना ने देखा, तो अर्चना ने बोला कि हम इसको करेंगे। और हमारी मिसेज मेरी घर से निकलती थी, यहां से 150 किलोमीटर दूर भोपाल था, वो पिकअप सेंटर था, ये सुबह एकदम 6 बजे निकल जाती थी, 150 किट लेके आती थी वहां से, सब किट अलग अलग, और पूरी इंडिका थी उसमें, पूरी भर जाया करती थी, रात को 11 12 बजे आ रही हैं। और वो सब एमवे भी बहुत हेल्प करता था, और सब लोग हेल्प करते थे, बिकॉज वी वर मैड, हम लोग पागल थे, हम लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ आई एम ऑन द टॉप। ऐसा जब आप ये बिजनेस बिल्ड करते हैं ना, जब आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, जब आप लोगों के दिल को छूते हैं, जब आप लोगों के ड्रीम को पूरा करने में उनकी जब कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, जैसे हम, मेरे पास में मेडिकल स्टोर था मनोज स्थापक जी का, और जब हम दोनों, वो मेरे भाई जैसे हैं, तो जब हम दोनों मिल के जाते थे, और वो जब उनकी मीटिंग होती थी और उसमें से ज्वाइनिंग निकलती थी, और हम लोग वहां जाते थे। छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था। ओ माय गॉड,
इतनी मोटी हमारी एलओएस निकलती थी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इट इज ए वेरी वेरी इंजॉयबल बिजनेस, आप इससे डरिएगा मत। बहुत इंजॉयमेंट है जब आप लोगों के दिलों को छूते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं, जब आपका कोई अपना ऐसा लगता है जैसे अपना आदमी है। तो मेरा यही कहना है कि इनाम, हम लोग इसके बिजनेस के माध्यम से अर्चना और हम लोग इससे, हम लोग फुकेट गए, हम लोग स्टार क्रूज पे गए, हम लोग सिंगापुर गए, मलेशिया गए, कई जगह गए। ऐसी ऐसी जगह गए कि हमारे देवास के यहाँ पर 250-300 डॉक्टर हैं। इतना फॉरेन ट्रिप्स तो बहुत ही एक दो लोगों ने ही करा हो, और अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं भी नहीं कर पाता। हमारे घर के अंदर हम लोग सुमित जी के टच में आए, ल्यू रिगन के टच में आए, जिनके पास में 35 कैडिलैक गाड़ियां, मरियाना जॉनसन के हम लोग इससे मुलाकात हुई। ऐसा लगा जैसे कि वर्ल्ड के कुछ टॉप क्लास लोगों के साथ में जब बैठे। मैं डॉक्टर हॉल न्यूबॉल से मेरी पर्सनली मुलाकात हुई, जो कि नोबेल प्राइज के लिए 2 बार नॉमिनेटेड थे। टेक्स्ट बुक ऑफ इम्यूनो फार्मेकोलॉजी, उनका सेमिनार था दिल्ली में, मैं अटेंड करने आया था सुमित जी के साथ में। उनके साथ जब 5-7 मिनट बैठ के बात करी, उन्होंने जो बातें बताई, वो उनकी सिंप्लिसिटी, वो उनकी इनोसेंसी, वो उनका बड़प्पन, और वो उनका एक हाई विजन, और वो उनके ड्रीम्स। ओ माय गॉड, इन लोगों के साथ बैठ के ऐसा एकदम इंडक्शन होता है, जैसे कि आप एक हाई मैग्नेट फील्ड में अगर आप चले जाते हैं, एक लोहे का टुकड़ा, तो आप भी मैग्नेट बन जाते हैं। ऐसा मैग्नेटिज्म मेरे अंदर आ गया, जो जिसको मैं देखूं वो ज्वाइन हो जाए, जिसको समझा दें वो ज्वाइन हो जाए। क्यों? क्योंकि हम इस बिजनेस को कर नहीं रहे थे, इस बिजनेस को हम जी रहे थे। ये बिजनेस हमारे दिमाग में नहीं था, ये बिजनेस हमारे दिल में था, हमारी आत्मा में था। हर कोशिका में ये बिजनेस घुस गया था, हमारे डीएनए में घुस गया था ये बिजनेस। तो मेरा यही कहना है कि जिस बिजनेस से आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, जिस बिजनेस से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, ऐसे बिजनेस के बारे में आपका जब विजन, कंपनी का विजन ये है, दो दोस्तों जिन्होंने बनाई उनका विजन ये है कि आपको हम फ्रीडम के लिए ये बिजनेस करना, होप के लिए बिजनेस करना। अगर कोई अंगूठा टेक भी है, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई नोबेल प्राइज नॉमिनी है, कोई प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हर आदमी के लिए इक्वल। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको करके जब देखेंगे, तब आपको लगेगा ओ माय गॉड, हम इसको इतना कठिन समझ रहे थे, ये तो बहुत ही आसान है। आसान कब होता है? जब दिल से किया जाता है। आसान कब होता है? जब हम इन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर डाल देते हैं। मेरे जब मैं बचपन में था, मतलब बड़ा हुआ, मेडिकल कॉलेज में गया, आई वॉज वेरी हैंडसम। हैंडसम तो मैं आज भी हूँ, लेकिन उस जी। समय मैं, मतलब बाल वाल मेरे बहुत बड़े थे, और मैं बिल्कुल ऐसे बाल वाल करके जब निकलता था, लोग बोलते मनोज कुमार जी जा रहे हैं। फिर राज बब्बर जी हिट हो गए, मैंने बाल को पीछे कर लिया, तो लोग बोलते थे राज बब्बर जा रहा है। लेकिन अभी मैंने देखा 3-4 साल के अंदर मेरी, मतलब पिछले 25 साल के जर्नी में मैं लापरवाह हो गया खाने के मामले में। हमें मालूम था कि प्रोटीन बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो मेरा वजन 102 किलो से ऊपर हो गया। और मैं बिल्कुल, कोई बोलता था तुम वो पता नहीं वो कुछ एक्टर्स के नाम लेके, तुम ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो, तो मैं कहाँ राज बब्बर दिखता था और कहाँ मैं रजा मुराद बन गया। तो मेरा यही कहना है कि ये जो इस बिजनेस के अंदर जब मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा कि ओ माय गॉड, मेरे पास तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है मेरे। प्रोटीन, जब मैंने ऑल प्लांट प्रोटीन 30 ग्राम रोज सुबह उठ के लेता हूँ। सुबह उठ के मैं जाता हूँ, हमारे यहाँ पे हिल है, वहां पे वॉक करता हूँ, वॉक करने के बाद मैं घर आता हूँ, और मैं उसको अंदर 30 ग्राम प्रोटीन और 25-30 ग्राम में मिलाता हूँ। उसमें न्यूट्रिशियस डिलीशियस जो मील रिप्लेसमेंट वाला वो मिलाता हूँ, और उसके अंदर थोड़ी सी कॉफी मिलाता हूँ, और जब उसको हिला करके, और लेवल उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। जब मैं जाता हूँ और वहां पर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम के अंदर लाइट एक्सरसाइज करता हूँ, और उसके बाद जब मैं उसको पीता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा लगता है जैसे कि ओ माय गॉड, पूरे बॉडी के अंदर ऐसी। और उसके बाद आ करके वहां से नाश्ता करके मैं कुछ चीजें जैसे मल्टीविटामिन लेता हूँ डेली प्लस से। उसके बाद फिर मैं अपने फाइबर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना प्रोबायोटिक्स लेता हूँ, ओमेगा लेता हूँ, मधुनाशिनी लेता हूँ, विटामिन डी लेता हूँ, विटामिन सी लेता हूँ। और इससे क्या हुआ 2.5-3 साल के अंदर,
चमत्कार हो गया। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मैं सुबह रोज 2.5-3 किलोमीटर घूमता था, कब क्या हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। और मेरा वेट जो था एकदम बिल्कुल 90 kg पे आ गया। 90 kg से नीचे जब लाना था तब मुझे न्यूट्रिशियस मील रिप्लेसमेंट वाला ऐड करना पड़ा, और मेरा 80 kg पे आ गया। इट वॉज माई ड्रीम। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बीपी की गोलियां खाता था, टेलवास 40, 2.5 साल से गोली खाना बंद हो गई। टेलवास 40 को इतना मैंने 5 साल से खाया था कि 5-6 साल से कि मुझे टेलवास 40 के साइड इफेक्ट्स होने लग गए थे। मेरे पैर में न्यूराइटिस की प्रॉब्लम मोटापे से कब डेवलप हो गई, पैरों में झुंझुनी और सुन्नपन और ये वो, जब मैंने अपना वेट कम किया तो ये प्रॉब्लम 80-90-100% ठीक हो गई। मुझे पैरों में लाइकेन प्लेनस एक बीमारी होती है, उसको जब मैंने ये सब सप्लीमेंट बिल्कुल मैं ऐसे लेता था जैसे कि बिल्कुल जिसको कहा जाए कि मरता क्या ना करता। मेरी ये काम है कि पहले संभाल लेता। और मैंने हमारे बाबूजी काम का, जब आपकी खेती सूख गई, जब आपकी फसल ही सूख गई, उसके बाद पानी डालो चाहे खाद डालो, अब तो फसल ही सूख गई। और दूसरी बात, मैंने एक कोट पढ़ा था कि जिंदगी के अंदर हेल्थ का महत्व तब समझ में आता है जब हम हेल्थ को खो देते हैं। अपने मम्मी और पापा का महत्व तब समझ में आता है जब हम उनको खो देते हैं। चाहे रिश्ता हो, चाहे नाता हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रॉपर्टी को आप प्लॉट लेने गए, अगर आपने उस समय डिसीजन नहीं लिया, वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा। फिर आप बोलोगे कि ये तो मुझे 1 लाख में मिल रहा था, आज तो इसकी कीमत 10 करोड़ हो गई। रोते रहिए जिंदगी भर। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, उसी समय डिसीजन लेना था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर आज 25 साल पहले हमने कर लिया तो हम 30 मार्का बन गए, और आज हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे। मेडिकल कॉलेज में आज भी एमबीबीएस बन के बाहर निकलते हैं, आज भी एमडी बाहर निकलते हैं। आज से 100 साल से लोग ये डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। हर आदमी को पेशेंट मिलते हैं। मेरा बेटा जो है अभी 3 साल 4 साल पहले उसने एमडी मेडिसिन की। शुरू में 6 महीने, 1 साल उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जैसे ही कोविड आया, कोविड में उसने कम से कम मेरे हिसाब से 10,000 लोगों की, उसने ऐसे लोगों की जान बचाई जो कि मरणासन्न थे, जिनको कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। ऐसे लोग जो अपने जीवन की भीख मांग रहे थे, ऐसे लोग पैसा लेके बोल रहे थे कि हमें रेमडेसिविर दिला दीजिए, हमें बेड दिलवा दीजिए। ऐसे लोगों को सौरभ ने उस समय अपनी जान पे खेल के उसने 20-20 घंटे मेहनत करता था, फ्रंट पे जाके पेशेंट को हाथ लगा के देखता था, उनका अरेंजमेंट करता था, उनके घर पे ट्रीटमेंट उनका चालू करवा देता था, ऑक्सीजन लगवा देता था। तो मैंने जब उसको ये देखा इतना करते हुए, तो मुझे उसके प्रति एक सम्मान पैदा हो गया। अपने बेटे के प्रति जब बाप के दिल में सम्मान होता है, आज फादर्स डे भी है, आज अपने फादर्स को भी आप याद करें, क्योंकि मेरे फादर तो बचपन में चले गए, लेकिन अगर आपके फादर है ना, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए भगवान समान है। माँ तो हमारी है ही, लेकिन फादर भी दोस्तों कम नहीं है। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि इस बिजनेस में इनाम मिलता है। इतनी इज्जत मिली, इतने दोस्त मिले। आज नित्यानंद राय साहब से जब मुलाकात हुई, मैं पहले फेसबुक पे आपका ऐसा लेख पढ़ता था, लेख नंबर फलाना, और बड़ी कुल हरी स्याही और नीली स्याही और लाल स्याही, मुझे लगता है ओह माय गॉड, कितने कितने ऑर्गेनाइज्ड है। जब मैं इनकी थॉट प्रोसेस पढ़ता था, विचार पढ़ता था इनके, तो मुझे लगता था ही इज अ नोबल पर्सन, ही इज अ ग्रेट लीडर। जिंदगी में कभी इनसे मुलाकात हो जाए तो धन्य समझूंगा। लेकिन नित्यानंद राय साहब का एक दिन फोन आया, ऐसे ही बातचीत हुई, मैंने बोला अरे सर हम तो आपके दीवाने हैं। और सर ने जब बोला कि आना है, तो मैंने बोला अरे इट इज माय प्लेजर सर, हम आपसे सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप जब एमवे को जब आप चूज करते हैं, तो एमवे को चूज आप एक संस्था को चूज नहीं करते हैं, आप एक लेगेसी को चूज करते हैं, एक इतिहास को चूज करते हैं। आप जिंदगी के अंदर वो चूज करते हैं जो कि बहुत कम लोगों ने किया, और आज वो जिन लोगों ने किया वो करोड़पति बन गए, वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए। आज ऐसे लोग भी हैं, बहुत 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 ज्यादा पैसा भले ना उनने कमाया हो, ऐसे लोग हैं प्लेटिनम है जैसे, आज ऐसे लोग भी हैं छोटे लेवल पे हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि आज हम एमवे में जुड़े हैं
तो जो हमारा प्रेजेंट बिजनेस है उसके अंदर हम बहुत ऊंचाइयों पर हैं। और कोविड के बाद से आप ये मान के चलिए कि जो एमवे है, पहले तो ये बिजनेस चॉइस था, लेकिन आज ये चॉइस नहीं है, ये मस्ट बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ रेंज ऐसी है, जैसे न्यूट्रीलाइट की रेंज ले लीजिए आप, होम केयर, पर्सनल केयर, हमारा जो ऐसे हमारे पास में एमवे क्वीन है, हमारे पास में फिल्टर्स हैं, हमारे पास में जो हमारी मेरी मिसेस को डस्ट माइट से एलर्जी है। डस्ट माइट जो मतलब धूल में जो कीड़े पैदा हो जाते हैं पुरानी धूल के अंदर, उससे इनको एलर्जी है, खांसी होती थी। जब से हमने अपना फिल्टर लगाया इसके अंदर, एयर फिल्टर, उससे क्या हुआ, इनको वो समस्या दूर हो गई, क्योंकि ये डस्ट माइट को भी खींच लेता है। इट इज वेरी, मैं आपको बता रहा हूँ इसके एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में, जितना आपने डेमो देखा है मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसके तो हजार तो पेटेंटेड प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे तो इसके पास में हजारों इसके पीएचडी साइंटिस्ट हैं, हजार के लगभग। 250 साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कोर साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च वर्क करते रहते हैं, जो प्रोडक्ट्स नए नए फॉर्मूले इजाद करके उसको पेटेंट करके वो हमारे पास लाते हैं। आज आप डेली प्लस ले लीजिए, उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज है जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं प्रॉपर मात्रा में, अगर आप 25-30 ग्राम रोज प्रोटीन लेते हैं, आप मीठा नहीं खाते हैं, अगर आप शक्कर नहीं खाते हैं, आलू चावल बंद करते हैं, आपको मोटापा अगर आपका है तो कम हो जाएगा, और जिंदगी में कभी मोटापा नहीं होगा, जिंदगी में कभी आपको डायबिटीज नहीं होगी। ओमेगा अगर आप लेते हैं, आपको बीपी नहीं होगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप प्रॉपरली अगर डेली प्लस लेते हैं तो आपको ऊर्जा की कमी नहीं आएगी आपके अंदर कभी भी। आपको कभी भी ऐसी इम्यून सिस्टम आपका इन तीनों चीजों से ऐसा मजबूत हो जाएगा कि आप बार बार बीमार अगर पड़ते हैं तो ठीक हो जाएंगे, एलर्जीज खत्म हो जाएंगी। आप जब अपना फाइबर लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, 100 बीमारियों की जड़ पेट है आपका। और जब वो पेट सही हो जाता है, गट को ये सेट कर देता है, तो उससे क्या होता है, आप कभी भी आप अपने सेकंड ब्रेन है गट आपकी, उसको ये इंप्रूव कर देता है। तो ये जो सप्लीमेंट जो न्यूट्रीलाइट के हैं, इनके बारे में तो जितनी मैं आपको बताऊं कम है। विटामिन डी, इंडिया में प्रोटीन है, विटामिन है। आप बोलेंगे ये क्यों ले हम? अरे जहां से आप खाना बनता है आपकी धरती माँ से, वहीं पर ये सेलिनियम नहीं है, क्रोमियम नहीं है, कॉपर नहीं है, आयोडीन नहीं है, विटामिन, प्रोटीन कम हो गया है, ये हमारी धरती की उर्वरा शक्ति कम हो गई, वहीं से तो पैदा होता है, वहीं से तो हम लेके खाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज पूरे इंडिया, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो फूड सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन का गैप हो गया है। जब गैप हो जाता है तो उसको भरना पड़ता है, और जिस दिन आप गैप नहीं भरेंगे तो आपका पैर नीचे चला जाएगा, आपको चोट लग जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। डिफिशियंसी लीड्स टू डिसीज। अगर आप देखें तो जितनी डिसीजेज, मैं भी कल हमारे डॉक्टर कृष्णा चौधरी आए थे, परसों की बात है, उन्होंने बताया कि एंजेलिना जॉली इफेक्ट। एंजेलिना जॉली जो थी, आपने सबने नाम सुना है, आपको जान के ताज्जुब होगा, उसकी मदर की जो डेथ हुई थी वो ब्रेस्ट कैंसर से हुई, और उसकी जो माँ थी, उसकी जो मौसी थी, उसकी जो डेथ हुई थी वो ओवेरियन कैंसर से हुई थी। ओवेरियन कैंसर से हुई थी और मदर की डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी। तो उसका जब एक बीआरसीए टेस्ट होता है, जिसके अंदर जीन्स की स्टडी होती है कि कैंसर का जीन्स है कि नहीं है, उसके अंदर BRCA1 जो था वो जीन्स इसमें इसका पॉजिटिव पाया गया। इसके अंदर अगर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराती, अगर वो अपना फूड सप्लीमेंटेशन नहीं लेती, इवन फूड सप्लीमेंटेशन के बाद में भी उसने सेफ्टी के लिए अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिए, दोनों ओवरी निकलवा दी। दिस इज कॉल्ड एंजेलिना जॉली इफेक्ट। मतलब कितना पावरफुल होता है जेनेटिक सिस्टम। आज आप जो देखते हैं ना, बहुत जल्दी अटैक आ गया, 30 साल में अटैक आ गया, वो 30 साल में अटैक उनको नहीं आया है, वो उनके खानदान में ये बीमारी चली आ रही है। बीज, बीज अगर आपका आप अपना चना वैसे रखेंगे, गेहूं ऐसे रखेंगे बोरे में, तो वो नहीं उगेगा। आप जैसे ही इसमें डालेंगे, धरती के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो उग आएगा। ऐसे ही जीन्स क्या होते हैं, बीमारियों के इसमें बीज होते हैं। आपके खानदान में अगर अपने दादा परदादा नाना नानी साइड में जो जो बीमारियां हैं, कैंसर, दिमाग की बीमारियां, अपने को रुमेटॉइड आर्थराइटिस, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सब आपके अंदर आ गई है। जीन्स हैं, उसके बीज हैं। जैसे ही वो धरती के अंदर आप
आपने अवेलेबल कराई ऑप्टिमम कंडीशन, वो बीमारी उग आएगी। ऑप्टिमम कंडीशन मतलब सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, रात को देर से सो रहे हैं, खाना प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, खाने में जो चीज खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, और जो नहीं खाना चाहिए वो खुल के खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। इन्वायरमेंट ऐसा है, आप चेंज नहीं कर सकते, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड है। पानी आप चेंज नहीं कर सकते, वो पॉल्यूटेड है। धरती माँ से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, उसके अंदर डिफिशियंसी है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो किसको चेंज करना है? हमें अपने आप को चेंज करना है। आज जितनी ज्यादा जरूरत फूड सप्लीमेंटेशन की आज है, कोविड के बाद इंडिया के 10 में से ये मान के चलिए 9.9 लोगों को जरूरत है। इतनी कभी नहीं रही, कभी नहीं रही। आज अगर आप देखेंगे, लेडीज थायराइड की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं, मोटापे की प्रॉब्लम, बच्चियों के अंदर मीनोपॉजल, जो बच्चियों के अंदर जो पीसीओडी की प्रॉब्लम, लेडीज में मीनोपॉजल प्रॉब्लम, आदमियों में एंड्रोपॉज प्रॉब्लम। जैसे महिलाओं को मीनोपॉज होता है, जो उनका मेंसेस चला जाता है, वैसे पुरुषों के अंदर भी 50-60 के बाद में एंड्रोपॉज होता है, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाती है, मेंटल लेवल चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजें, ये सब प्रोडक्ट कौन बनाता है इस टाइप के, जो ये सब चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं, हम डिसीज को, डिफिशियंसी को दूर करके, ये बनाता है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज अगर आप देखें तो ये करीबन 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पूरा बांटा है एज ए कमीशन। और बताया जाता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर, 2030 तक, इसका मार्केट एक ऐसा मार्केट होगा जिसके अंदर की नंबर 1 पूरे वर्ल्ड की कंपनी एमवे है, जिसमें हम नंबर 1 है। हमें आज इस मार्केट के अंदर हम देखें, फोर्थ कंपनी अगर जो सबकी जानकारी रखती है, उसमें 49th नंबर देती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस प्रकार की कंपनी, जो कि आज में डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 है। इंडिया में इसका खुद का प्लांट है जहां पर ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, क्वालिटी एश्योर्ड है। एक चीज आपको बताता हूं, आप समझ जाएंगे। प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर कोई शुगर नहीं। प्रोटीन के अंदर सिर्फ 9 इसेंशियल अमीनो एसिड प्योर फॉर्म में, और वो भी ऐसे कि आप खाएंगे और पूरा ब्लड में चला जाएगा, मतलब 1, मतलब 100% डाइजेस्टेड। क्या पावर है! आप डेली प्लस की बात करें, उसके अंदर गोटू कोला, उसमें जितने भी छोटे से छोटे जो क्रोमियम, क्रोमियम अगर आपको नहीं मिले, आपको डायबिटीज हो जाएगी 5 से 10 साल के अंदर। आयोडीन नहीं मिले, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। सेलिनियम नहीं मिले, आपको बार बार इन्फेक्शन होगा। और सबसे ज्यादा डेथ हुई है चाइना के अंदर, सबसे ज्यादा डेथ हुई है महाराष्ट्र के अंदर। ये जो ऊपर एरिया है जहां पर सेलिनियम, चाइना में सेलिनियम है ही नहीं, वहां की धरती में। वर्ल्ड में सेलिनियम बहुत कम जगह पाया जाता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हमें ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आज पब्लिक जो है अपने स्वास्थ्य के लिए डरी हुई है। आज हमें ये स्टार्टअप है। आज पूरा पूरा माहौल ऐसा डरा हुआ है कि हर आदमी चाहता है मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं और अपने लिए भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहता हूं। जैसे आज मेरा जो सपना है, मैं क्लिनिक है मेरा, ये भी है, मेरे दूसरा बिजनेस भी है, लेकिन मैं काय में लगा हुआ हूं कि मैं ऐसी इनकम जनरेट कर लूं जिससे कि मुझे कम से कम 3 लाख रुपए महीना रेसिडुअल मिले। 1 तारीख को मेरे अकाउंट में आ जाए, मैं नहीं रहूं, जिसके अकाउंट में आ जाए, हमारे बच्चों के अकाउंट में आ जाए, मतलब ऑन गोइंग इनकम। वो इनकम जब आपको आ जाती है, तब आपको मेंटल पीस मिलता है। तब आपको मिलता है, ओ माय गॉड, आपको ये चिंता ही नहीं है पैसे की। पैसा कहां से आएगा? अब तो आएगा वो तो। ये वो इनकम देता है बिजनेस, ये वो पीसफुल इनकम देता है एक स्टेज के बाद। इससे पैसा कमा के आप वो रेसिडुअल इनकम भी कर सकते हैं, और इस बिजनेस से भी आप रेसिडुअल इनकम ले सकते हैं। कई लोग ले रहे हैं। ल्यूरिगन आज उनकी तीसरी पीढ़ी ये बिजनेस एंजॉय कर रही है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी चौथी पीढ़ी एंजॉय कर रही है। 65 ईयर से ये बिजनेस है। इंडिया में इसको 98 से हो गया, आप सोच सकते हैं, 26 साल होने जा रहे हैं। तो ये मेरा कहना है कि प्रोडक्ट्स एक्सेलेंट है इसके। ट्रांसफॉर्मेशन मेरा तो ऐसा हुआ है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे लोग देख के ही बोलते हैं, सर आप जो खाते हैं वो बता दीजिए, आप तो, हम तो सब लेने को तैयार। तो ऐसा कुछ नहीं है।
आप जब ये बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही ऐसा था, कभी कभी हमारे दिल में भी ऐसा लगता था कि कैसे हो पाएगा, शायद हो पाएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम इतनी वो करते हैं कैसे हो पाएगा। तो मैं हमेशा एक कुछ भी ऐसे पढ़ता हूँ, जब भी मैं थोड़ा सा ऐसा होता है तो मैं कोई शेर या कुछ ऐसी चीजें या कोई स्टोरी पढ़ के मेरे को ऐसा मोटिवेशन आया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल में ऐसी ना उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कर नहीं सकता। मुझे मालूम है कि डॉक्टर संजीव शर्मा वो काम कर सकता है जो दुनिया का कोई दूसरा इंसान कर सकता है, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो कोई भी हो। आई एम अनदर वन। मैं ना किसी से ज्यादा हूं, ना मैं किसी से कम हूं। मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मेरे अंदर वो सब भगवान ने दिया है, सिर्फ उसको जागृत करने की जरूरत है। तो दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। थोड़ी सी असफलता मिली है, थोड़ा सा जरा डाउन हुए हैं, थोड़ी सी नाकामी आई है, तो दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शाम के बाद रात होगी, रात के बाद फिर सवेरा होगा, फिर से वही सब कुछ होगा जो हम 150 ज्वाइनिंग करते थे, और वो सब फिर से होने वाला है, ये आपको मैं बता दूं। राइट डाउन माई वर्ड्स इन ए गोल्डन लेटर, कि ये जो दिसंबर आने वाला है, दिसंबर में यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति अगर आज से ठान ले, तो वो जो लेवल चाहता है वो लेवल अचीव कर सकता है, जो उसके लिए अचीवेबल है। आपका बिजनेस जो आज है, वो कम से कम 2 गुना या 3 गुना दिसंबर तक 100% हो जाएगा। सिर्फ आपको करना यह है कि आपके अंदर के जो डर है उसको दूर करना है, क्योंकि दोस्तों डर जो है आदमी को खा जाता है, डर आदमी को बर्बाद कर देता है। मैंने देखा है कई लोग छिपकली से डर जाते हैं जिंदगी में। ऐसे ही कई लोग छिप, ये जो है ना, कैसे बात करें, कैसे लोगों से बात करें, कैसे बताएं कि वो क्या सोचेगा, वो कहीं ऐसा तो नहीं सोचेगा कि ये अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। अरे ये डर है भाई साहब। आपके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी सप्लीमेंटेशन कंपनी, आपके हाथ में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, आपके हाथ में ऐसी ऐसी लिगेसी जो 90 ईयर से पूरे वर्ल्ड को रूल कर रही है, नेटुलाइट आज 65 ईयर से पूरी दुनिया के अंदर रूल कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एमवे वो आपके पास है। और हम कई बार इसको छोटा समझ लेते हैं, या इसको हम बिजनेस ही नहीं समझ पाते हैं, इसको सेलिंग समझ लेते हैं। इट इज नॉट सेलिंग सर, इट इज अ बिजनेस। बिजनेस के रोल मॉडल कौन है? डॉक्टर संजीव शर्मा है, राय साहब हैं, हमारे डॉक्टर मनोज है, हम सब लोग इसके बिजनेस क्या हैं, हम लोग इसके मॉडल हैं। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आदमी देखना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपकी आंखों में चमक देखना चाहता है, आपकी आवाज में खनक देखना चाहता है, आपकी स्टाइल को देखना चाहता है, आपके पैसे। आप ये नहीं कि मर्सिडीज से किसी के घर जाएंगे तब इंप्रेशन पड़ेगा, नो नो नो। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी बातें अच्छी हैं, आप जो बता रहे हैं वो अच्छा है, लोग वेलकम करते हैं, लोग बोलते हैं अरे यही तो हम चाहते थे सर। तो मेरा आपसे कहना है, डोंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज से डर जाते हैं तो आप उस चीज को कर नहीं पाते हैं सर। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जो आपके बहुत सारे ऐसे गम हैं, जिंदगी में आप ये जो चाहते हैं, खुद का मकान चाहते हैं, खुद की गाड़ी चाहते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं, ये सब तो छोड़िए, ईएमआई कम करना चाहते हैं, जो कर्जा सिर पे चढ़ गया है उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि कर्जा बहुत हो गया है, बहुत। बच्चों की एजुकेशन कर्जा लेना पड़ता है, मकान बनाओ कर्जा लेना पड़ता है, गाड़ी खरीदो कर्जा लेना पड़ता है, ये सब कर्जा लेना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न तो आपके घर वालों से निकलेगा, न हम सफर से निकलेगा, न किसी दोस्त से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा। ये हमारे पांव का काटा है, ये हम ही से निकलेगा। इसको निकालने वाला भी कौन है? हम ही निकालेंगे, कोई दूसरा आके निकालने वाला दोस्तों इस दुनिया में, इस जन्म में आप भूल जाइए। आपकी समस्याएं आपको ही दूर करनी पड़ेगी, ये बिजनेस आपको ही बिल्ड करना पड़ेगा। ये ना तो अपलाइन का बिजनेस है, ना ये डाउनलाइन का बिजनेस है, ना ये वाइफ का बिजनेस है, ना ये हस्बैंड का बिजनेस है। इसमें हम सब एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। ये एक फैमिली का बिजनेस है। आज यहाँ पर अगर आप देखें,
ये 58 लोगों की फैमिली है। अगर हम 58 लोग, हो सकता है हम अपनी जगह पे हम एक एक व्यक्ति हैं, लेकिन जब 58 लोग मिल जाते हैं तो एक व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, एक संगठन बन जाता है, एक परिवार बन जाता है, एक ताकत बन जाती है। जब हम लोग मिल के कोई काम करते हैं वो कम्युनिटी बन जाती है। जब हम सब मिल के करते हैं तो दोस्तों फिर ऐसा होता है, चमत्कार होता है। और आज की दुनिया सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार करती है। सर आप बता दूं, आपको चमत्कार तो दिखाना पड़ेगा। चाहे आपके चेहरे पे चमत्कार दिखाइए, फेशियल मसाज करिए, वेट कम करिए, बालों में अच्छा डाई लगाइए, खूबसूरत बनिए, हैंडसम बनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी बातें करिए, यही चमत्कार है आजकल। हंसते हुए इंसान आजकल मिलते नहीं है, और हंसने के लिए लोग कपिल शर्मा शो देखते हैं, हंसने के लिए लोग चार्ली चैपलिन की फिल्में लगा के देखते हैं। आज तनाव इतना ज्यादा हो गया है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सप्लीमेंटेशन आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपके तनाव को अच्छा रखेगा, आपके फाइनेंस को भी अच्छा रखेगा। कैसे? आपका बिजनेस आपको देख करके लोग ज्वाइन होंगे। आप इसके अंदर एक मोटिवेशन है, कोई और दूसरा मोटिव, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। आदमी के अंदर एक दिल में एक इच्छा होती है, जैसे मेरे अंदर दिल में इच्छा थी कि मेरा बेटा एमडी मेडिसिन बने, मैं नहीं कर पाया, इसको एमडी मेडिसिन कर। वो भी पढ़ने में तेज था, वो भी भड़ गया। जो हुआ सो किया, जब हुआ तब किया। कभी ऐसा लगा कि हमारी औकात से बाहर है, लेकिन हमने बोला नो, डॉक्टर संजीव शर्मा वो सब काम कर सकता है जो दुनिया में किसी और ने किया है। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, शुरू से था। आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए। आप अकेले नहीं है, पूरी फैमिली है। तो मैं आपको एक ही चीज बताइए, और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं। आंधियां चलेंगी, परेशानियां आएंगी, अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, फैमिली के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको सोशल प्रॉब्लम आएगी, आपको वो प्रॉब्लम आएगी। तो ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो हमारे इख्तियार में है। हम खुद अपना दीपक तो जला सकते हैं, तो हम अपना दीपक जला के रखें। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप जब ये बिजनेस को आप एज ए बिजनेस लेते हैं तो आप करेंगे क्या? कौन सा बिजनेस है ये? कैसे करना पड़ेगा? देखिए, ये बिजनेस बातचीत का बिजनेस है। आपको लीडिंग क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे, आपको लोगों के साथ एक ऐसी बातें करना जिसमें कि लोग आपके बातों में रस लें। आपकी बातें ऐसी हो कि सामने वाला बोले कि अगर ये सामने वाला आपसे चिपक जाए, आपको छोड़े ना। ये रस कब आता है? जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप कैसेट सुनते हैं, जब आप अच्छे लोगों की, राय साहब की जो फ्राइडे की मीटिंग होती है, जब आप उसको सुनते हैं, जब आप, आज बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप बहुत सारी किताबें हैं जो राय साहब बताते हैं वो आप पढ़ें। इन किताबों को पढ़ने से आपके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा होता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर पैदा होती है, आपके अंदर वो ताकत आती है बात करने की। तो जब आप किसी से बात करते हैं, जैसे मैं किसी से बात करता हूं, एक हमारे, मैं जाता हूँ जहां पे खेले निर्लिप में, लोग मेरे, देवास में मैं तो यहीं रहता हूँ, तो इसलिए लोग मुझे तो बहुत सालों से जानते हैं। अरे डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है, तबीयत तो खराब नहीं हो गई? कहाँ, 102 किलो का आदमी, जिसकी पर्सनालिटी नहीं थी, जिसका पर्सनालिटा था, और आज वो बंदा बिल्कुल एकदम ऐसा स्लिम ट्रिम हो गया, तो आदमी को लगता है कि इतने सुकुड़ गए, कहीं इनको डायबिटीज तो नहीं होगी, डायबिटीज में वेट कम हो जाता है। तो अरे सर आपको डायबिटीज तो नहीं होगी? मेरा नहीं नहीं, मुझे डायबिटीज कम नहीं हुई है, मेरा तो शुगर, मेरी तो बीपी जो बढ़ा हुआ था वो भी ठीक हो गया है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं तो लोग नोटिस करते हैं, लोग आपको आपको हीरो मानते हैं, लोग आपको लीडर मानते हैं। और ये जो अभी जो पीरियड चल रहा है, इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें चलेंगी, एक तो हेल्थ, मतलब आपका होलिस्टिक हेल्थ, और वेल्थ। आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप कितनी आपके सब चीज अच्छी है, पैसा नहीं है, आप अगर 100 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो ही निकलेगा, आप जीरो हो जाएंगे। और आपकी बहुत अच्छी हेल्थ है, पैसा नहीं है, तो भी जीरो। और अगर आपके पास में बहुत सारी हेल्थ है और पैसा नहीं है, तो भी जीरो। तो आपकी फैमिली अगर हैप्पी नहीं है, तो भी आप जीरो। मेरा मतलब यह है कि अगर आपके पास में सोशल में अगर आपकी इज्जत नहीं है, तो भी जीरो। तो आपको स्पिरिचुअल अगर आप नहीं है, तो आप स्ट्रेस को नहीं संभाल पाएंगे। सुबह जब मैं उठता हूं, सबसे पहला जो काम है मैं यही करता हूं कि थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे यहां तक पहुंचा दिया।
मेरी जिंदगी में आप, थैंक यू माई माइंड एंड बॉडी, थैंक यू। मेरी वाइफ को मैं बोलता हूँ, मेरे परिवार के एक एक व्यक्ति को बोलता हूँ थैंक यू, बोलता हूँ उनको मैं ये भी बोलता हूँ मेरे साथ में बिजनेस कलीग्स हैं उनको थैंक यू, मेरे सभी एमवे के परिवार के लोगों को थैंक यू। आई एम पावरफुल। आप अपने आप को बोलिए, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम फियरलेस, आई एम गिवर। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है और हमेशा अच्छी रहेगी। मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं, सब मुझे एक्सेप्ट करते हैं। आई एम सराउंडेड बाय पावर ऑफ गॉड। नथिंग कैन एंटर इन माई बॉडी, इन माई सोल, इन माई ऑरा। कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकती। ये जब आप रोज बोलने लग जाते हैं तो उसका चमत्कार होता है। जब आप करते 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 आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ, ये बिजनेस भी ऐसा ही, जब आप करते रहते करते रहते करते रहते, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक दिन, एक दिन, अभी मैं स्टोरी सुन रहा था सनी देओल की। गदर 1 हिट हुई, उसके बाद में गदर 2 हिट होने में 25 साल लग गए। और उनके जो छोटे भाई बॉबी थी, उनकी कोई हिट हुई थी उसके बाद, वो भी 20-25 साल से, और धर्मेंद्र भाई भी ऐसे ही पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही गदर 2 हिट हुई, बॉबी देओल की एनिमल हिट हुई, और धर्मेंद्र की भी कोई पिक्चर हिट हो गई, उस परिवार में फिर से खुशियां आ गई, फिर से वो स्टारडम मिल गया, फिर से वही चीज हुई। लेकिन वो 22 साल तक प्रयास करते रहे, वो 22 साल तक कुछ न कुछ करते रहे, कुछ न कुछ करते रहे। हम भी इस बिजनेस में लगे हुए हैं। हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं। हम रोज बुक्स पढ़ते हैं, कैसेट सुनते हैं। रोज हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, उनको कस्टमर के लिए हम उनको पूछते हैं कि भाई साहब ये बताइए, आज के युग में बीमारियां बहुत बढ़ रही, इसका क्या कारण है? जो कारण मैं बताने वाला था, वो कारण वो व्यक्ति बताता है अपने मुंह से। फिर मैं बोलता हूं कि आप सबसे बड़ी बीमारी किसको मानते हैं? कोई बोलता है कैंसर, कोई बोलता है डायबिटीज, कोई बोलता है हार्ट अटैक। फिर मैं पूछता हूं कि इसका बचने का उपाय क्या है? वो बोलता है उपाय ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। फिर मैं बोलता हूँ फोर बेसिक ऑफ हेल्थ। एक्सरसाइज आप करते हैं? बोले हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ। स्लीप? बोले बिल्कुल लेता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड? बोले मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। न्यूट्रिशन में वो मात खा जाता। बोले मैं दूध पीता हूँ, मैं फ्रूट खाता हूँ, मैं ऐसा चुकंदर लेता हूँ। मैंने बोला देखिए, फ्रूट, चुकंदर, वो जूस वूस ये सब तो आप ठीक है, लेकिन आप प्रोटीन कितना लेते हैं? कैलकुलेट करते हैं तो उनको लगता है अरे सर ये तो कम है। तो मेरा आपसे एक कहना है कि लोगों के साथ में अच्छे से रेपो, ये बिजनेस जो है अथॉरिटी का है और ट्रस्ट का है। जब आपको किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है, तब आपको ये डर नहीं लगता कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। पीएमटी जब मैं सिलेक्ट हुआ था, उस समय मैंने प्रीफेस से लेकर के एंड तक मैंने पूरी किताब मेरे दिमाग में रीप्रिंट हो गई थी। मैंने उस किताब को 10 बार पढ़ा, समझा था उसको। जब आप ये बिजनेस की जब प्रैक्टिस करेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप अपने लीडर की अटेंड करेंगे मीटिंग, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में आप बिल्कुल मालूम पड़ा, नहीं। धीरे 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 आप अपने किसी प्लेटफॉर्म पे बोलना शुरू करिए। जब आप बोलते हैं तब आपके अंदर से आवाज निकलती है। मैं अपने ड्रीम को बताता हूँ, मैं ड्रीम अपने बताता हूँ सबको, मेरा क्या ड्रीम है। मिसेस को बताता हूँ। मिसेस जी बोलती, मैं कितनी बार 8-8 10-10 मिनट जब मैं बोलने लग जाता हूँ तो आधा घंटा तक मैं मिसेस को सुनना पड़ता है। वो 10 बार सुन चुकी रहती हैं, फिर भी उतने इंटरेस्ट से सुनती हैं। तो मैं जब बोलता हूं तो रिपीट होता है, वही शब्द मेरे दिमाग में जाते हैं, फिर वही चीजें हमारे जीवन में घटित होती है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि इस बिजनेस को टेक इट एज ए बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले आप अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करिए। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि साहब मैं पहले अपना वजन कम कर लूंगा तब मैं लोगों को बताऊंगा, ऐसा नहीं है। आप शुरू कर दीजिए और तब आप बताएंगे तो आपकी बातों में दम हो। लेकिन अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे, आप डेली नहीं खा रहे, आप आर्टिस्टी यूज नहीं कर रहे, आप एफसाइटी यूज नहीं कर रहे, और जमाने भर को आप लेक्चर बांट रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, लोग आपको समझ जाएंगे। आपके चेहरे पे सब वो लिखा रहता है कि आपने यूज नहीं किया है। लेकिन जब आप यूज करके बोलते हैं तो वो भी आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकता है। मैं जिसको बोल देता हूँ वो 1 किलो का डिब्बा ले लेता है प्रोटीन, क्योंकि मैं खाता हूँ 1 किलो। अगर आप 200 ग्राम का खाते हैं, आप 1 किलो का नहीं आप किसी को बता सकते, माफ कीजिएगा। जो चीज आप करते हैं वही दूसरों को आप जो बताते हैं, वही डुप्लीकेशन हो सकता है। जो चीज आप नहीं करते हैं वो डुप्लीकेशन उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ पर राय साहब
जैसे एक बहुत ही काबिल लीडर आपके साथ में है, मिसेज राय, और उनसे हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं और सीखेंगे। अभी ज्यादा मुलाकात बहुत और यहाँ पर सुब्रत सेन गुप्ता जी हैं, राजीव सिंह जी हैं, अरविंदर सिंह जी हैं, त्यागी साहब हैं, डॉक्टर मनोज जी हैं, और डॉक्टर सुबोध एंड रश्मि किरण जी हैं, और मनोज गैगोरिया जी हैं, और अपने सूरत मिश्रा जी हैं, और भी सब लीडर हैं। इन सब लीडर को मैं प्रणाम करता हूँ। और राय साहब के बारे में तो मैं क्या बताऊं, जब मैं उनकी स्टोरी सुन रहा था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया। ही इज अ मैन ऑफ कन्विक्शन। उन्होंने अपने इलाहाबाद के अंदर जब उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, हायर स्टडीज कंप्लीट करी, उसके बाद आप लॉजिस्टिक के अंदर गए, आपने वहां पे बहुत अच्छा काम किया। आप एमवे में आए, एमवे में आपने एक एक सीढ़ी चढ़ते गए। ऐसा नहीं है कि साहब की कोई चमत्कार नहीं हो गया, एक एक पिन के ऊपर आपने मेहनत करी है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, सफायर, एमराल्ड, डायमंड्स, तो वो तो ड्रीम पिन के ऊपर है। हमें उनको टच करना है, हमें उनसे सीखना है, उनके अंदर जो नॉलेज है वो हमें अपने को डाउनलोड करना है। और यू आर वेरी लकी कि इतने जबरदस्त लीडरशिप आपके साथ में है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि देखिए, कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हें एमवे में क्या मिला, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ी चीज तो ये मिली कि अर्चना और हम दोनों फ्रेंड हो गए। आज वो मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं और मैं सीखता हूँ। लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले जब वो सिखाती थी तो मैं अपने ईगो प्रॉब्लम की वजह से कि मेरे को क्या सिखाएंगी है, और मैं मतलब मैंने उनके साथ में अर्ग्यू करता था। लेकिन आज मैं एक्सेप्ट कर लेता। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इसके पहले मैं मुझे बात करने में ऐसा नहीं है, शुरू से ही बहुत मजा आता है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब भी मैं मैडम को बोलता था कि मैडम आप हटो, आपसे अच्छा तो मैं समझा दूंगा। और वहां जाके क्लासेस में लेता था जूलॉजी की, बॉटनी की। तो बोलने में तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा मजा आता है। और ये बिजनेस मैंने शायद इसीलिए शुरू करा था कि इसमें बोलने का मौका मिलता है और हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और तीसरी चीज मैंने देखा, फॉरेन ट्रिप्स। मुझे अच्छे से याद है कि फॉरेन ट्रिप के अंदर जब हम लोग गए थे स्टार क्रूज में, जब पहली बार गए थे, तो अर्चना और हम दोनों बहुत ही यंग एज में, मतलब 40s में थे हम लोग, 40 साल के थे, 25 साल पुरानी बात। और उसमें हम लोगों ने क्या मजा किया, माय गॉड। मतलब मैंने वो क्रूज ऐसा था कि बिल्कुल एकदम स्वर्ग। और हम लोग वहां पे 24 आवर फूड अवेलेबल था। और हम लोग जब उसमें गए तो हमारे रूम में हम लोग कम रहते थे, और वहां पर एक ऑडिटोरियम था जिसमें 4,000 लोग आ सकते हैं। और उसके अंदर उसमें एक है ना टॉपलेस शो था, मतलब ऐसा था रशियन लोगों का जो ऊपर से टॉप, मतलब नहीं था, वुमेन्स थी, वो टॉपलेस शो था। और हमको बड़ी शर्म आ रही थी कैसे अटेंड करें, तो मिसेस से मैंने बोला कि अपन दोनों चलते हैं, मैं चोरी छिपे टिकट लेके आता हूँ। और हम मैंने जिससे भी पूछा कि आप चल रहे हैं कि टॉपलेस, अरे बोले नहीं यार हम तो नहीं देखेंगे। और जब मैं अपना टिकट लेके हम लोग हॉल में पहुंचे तो 4,000 के 4,000 लोग वहीं बैठे हुए थे। लेकिन जब वो प्रोग्राम हुआ तो हमको लग रहा था कुछ वल्गर होगा। ओ माय गॉड, उन रशियन ने ऐसा डांस किया कि किसी को पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, किसी के दिमाग में ही नहीं आया कि टॉपलेस शो चल रहा है। इतना आर्टिस्टिक, व्हाइट टाइगर। एमवे आपको एज ए बिल्कुल एकदम ऐसे ट्रीट करती है ना, जैसे कि आप कुंवर साहब हैं, जैसे कि आप सन इन लॉ हैं, जैसे कि आप दामाद हैं, जैसे कि आप मतलब प्रिंस हैं कहीं के। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत इनाम मिलता है। आप साल भर मेहनत करेंगे और जब आप आपको ट्रिप पे जाएंगे आप, तो आपको ऐसा मिलेगा कि अरे ये पैसा तो मुफ्त में मिला, इतना इनाम, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतना नाम, इतना सम्मान। मैं यहाँ पर आईएमए देवास ब्रांच का अध्यक्ष भी हूँ। तो अब चूंकि मेरी आदत क्या है, बोलने की भी हो गई, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत मैं ऐसे बातें भी कर लेता हूँ जिससे कि लोगों को अच्छा लगता है। तो क्या होता है उसमें कि वो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं इस बात को। बोले यार तुम बड़ा अच्छी बातें करते हो, ये है वो है। तो मेरे लिए, मैं सच्ची बातें करता हूँ इसलिए अच्छी बातें करता हूँ, बनावटी बातें मैं नहीं करता। मैं वो कभी चीज आपसे नहीं बोलूंगा, एक भी लाइन इसमें वो नहीं है जो मैंने किया नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना वादा चाहता हूं कि आप लोग आज से लोगों को फोन करके लोगों की हेल्थ के बारे में, लोगों के साथ में एकदम प्रोडक्ट नहीं बताना है, पहले उनसे रिलेशनशिप बनानी है। वो प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, ट्रेनिंग्स होती हैं, सर की मीटिंग अटेंड करिए, जो भी आपको ट्रेनर बता रहा है उसको नोट डाउन करिए, उसके बारे में स्टडी करिए। बहुत सारे मेरे प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे गट के ऊपर है, प्रोटीन ओमेगा के ऊपर है,
आप इसके प्रोग्राम सर्च करके आप उसको जो सुनिए, उसके नोट्स बनाइए, उसकी 4-5 ऐसे बेनिफिट्स आप तैयार कर लीजिए कि ओमेगा के बारे में बताना है। हमारा एक एमआर है, वो बड़े थके थके से थे, नागपुर से आए। मैंने बोला कि सर आपको तो ओमेगा लेना चाहिए, आपका एंड्रोपास हो गया है। बोले कैसे? मैंने आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया। वो 55-60 साल के थे। बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोले आपको शिथिलता लगती है? बोले हाँ। बोले आपको मन नहीं लगता? बोले हाँ। बोले आपको ऐसा नहीं लगता जिंदगी में मजा नहीं आ रहा? बोले हाँ 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 हाँ। बोले आप ओमेगा लीजिए। ओमेगा लेने से उसका, आदमी का डिप्रेशन कम हो जाता है। ओमेगा लेने से उसके अंदर जो सूजन, दिमाग में फॉगीनेस रहती है, वो खत्म हो जाती है। फिर वो बोलता है और क्या लें? मैंने डेली प्लस लीजिए, प्रोटीन लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 प्रोडक्ट एक साथ किसी को दे दें। अरे स्टार्ट विद वन। एक चावल का दाना एक बार किसी को टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद तो पूरी हंडी खा जाएगा। तो मेरा यही कहना है, लोगों से बात करिए। पहले खुद अपने घर में खुद यूज करिए, वाइफ को दीजिए, बच्चों को दीजिए। देखिए, चैरिटीज बिगन एट होम। आपकी जो चैरिटी है वो अपने घर से शुरू होती है। और इसको कभी भी आप ये मत समझिएगा आप छोटा काम कर रहे हैं। आप लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं। अगर ये संजीव शर्मा ये प्रोडक्ट नहीं लेता तो टेलवास तो छोड़िए, स्टेंट तक डल जाता मेरा। जब मैंने सिटी एनजीओ कराया तो मेरी सब हार्ट की वेसल सब बिल्कुल ठीक थी। कैल्शियम स्कोर मेरा 30 से भी नीचे था। मेरे साथ में जिन्होंने कराया उसमें 2 लोगों को स्टंट, एक को स्टंट डल गया। क्यों करवाया? डर लग रहा था, लोग मर रहे थे। मैं जाता हूँ वहां पे बैडमिंटन खेलने, और मैंने एक दिन न्यूज पढ़ी कि एक बैडमिंटन खेलते खेलते इंदौर में एक भाई साहब थे, वो खत्म हो गए। और मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मुझे बीपी था। तो मैंने लगा माय गॉड अब क्या करूं। मैंने चलो, सिटी एनजीओ होता है, अलग से जांच होती है। उसके अंदर वो एंजियोग्राफी जैसी नहीं होती, सिंपल जांच होती है, सिटी से होती है। तो उससे ये मालूम पड़ गया। और मैं, और जिस घर में आप देखिए, अगर किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या किसी को डायबिटीज है, तो वो आदमी के वो बेफिक्र है। आदमी लोग जो होते हैं कुछ अजीब टाइप के होते हैं, वो बड़े बेफिक्र टाइम के होते हैं। लेकिन जो वाइफ होती है उनकी, उनकी माँ होती है, उनकी बच्चे होते हैं, और वो जो उनकी बहनें होती हैं, वो उसकी बहुत चिंता करती हैं कि कल से इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या। सिक्योरिटी। तो हेल्थ जो इसलिए अच्छी बनानी है आपको, क्योंकि लंबे समय तक एंजॉय करना है। लाइफ की सिक्योरिटी भी आपको रखनी है, अपने परिवार की सिक्योरिटी भी रखनी है। और वेल्थ आपको इस बिजनेस से कमानी है, ताकि आपकी जिंदगी के सब सपने पूरे हो जाए, एक आपको आजादी मिल जाए। विश्वास रखिए, ये बिजनेस हमारे लिए ही आया है इंडिया में, और हम इसमें वो करके दिखा देंगे जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, व्हाट ए अमेजिंग टॉक, व्हाट ए अमेजिंग टॉक। आपने देखिए आपसे बहुत सारा आज मिल जाना, देखता आपका इतना एक्साइटमेंट है। एक तो क्यों बिजनेस करना चाहिए, तो पूरा आज से सबसे बेस्ट किया है। ऐसे इतना सिंपल से किया जाता है सर, क्या बोलो, जितने कम हो जाएगा सर। बहुत सारा क्लैपिंग होना चाहिए, बहुत सारा क्लैपिंग होना चाहिए, सही है। बहुत सारा अनम्यूट करके हल्ला गुल्ला करके क्लैपिंग होना चाहिए सर। सर ये हमेशा एक रिक्वेस्ट है कि बार बार आप आते रहिए, ऐसे एक्साइटमेंट, ऐसे नॉलेज, ऐसे टीचिंग हमको देते रहे, ताकि हम बहुत तेज से चले जाएंगे। एंड मैं जैसे ही ये मीटिंग से पहले से बात रहे थे, आज इतने हम ब्लेसेड है कि आज जो स्पीकर है ना, ये हमारा माइंड सेट ही चेंज करने वाले। सर सचमुच आपने हम सबका माइंड सेट ही चेंज कर दिया, थैंक सेट यू ही कर डॉक्टर दिया। साहब, मुझे ये थैंक पूरा यू। विश्वास है कि सबसे सब आज से पूरा डिफरेंट माइंडसेट में काम कर रहे हैं। बातें जो